नमस्कार शिक्षक साथियों, आज मैं बताने वाला हूँ कि परिषदीय विद्यालयों में जो हमारा मिशन प्रेरणा वेबसाइट है, उसके अंतर्गत बच्चों का जो रिज़ल्ट है उसको अपलोड करना है। एक नया लिंक जुड़ा है इस वेबसाइट पर, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस लिंक में कैसे हम अलग-अलग तरह की परीक्षाओं को इसमें फ़ीड कर सकते हैं, उनके अंकों को इसमें फ़ीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको मिशन प्रेरणा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। तो इसके लिए हमें लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो पेज खुला है मैंने ऑलरेडी खोल रखा है और इसमें आप लोगों को क्या-क्या मिल सकता है, डिजिटल संदर्शिका देखिए आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल संदर्शिका ऑल रजिस्टर डैशबोर्ड प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल संदर्शिका ऑल रजिस्टर डैशबोर्ड और सेशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का विवरण अगर भरना हो तो यहाँ से भर सकते हैं। ये आपको लिंक दिख रही है। स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेशन 2024-25 यहाँ से। मेरा नाम राजेश कुमार है, आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। तो मैंने अपने अकाउंट से इसको लॉगिन किया हुआ है। सूचना इसमें दी हुई है सत्र 2023-24 के छात्र-छात्रा प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। यदि कोई छात्र-छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र-छात्रा का नवीन पंजीकरण नहीं करना है। उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरित करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करें। सभी अध्यापक 2024-25 के छात्र-छात्रा को वेरीफ़ाई कर लें। यदि कोई छात्र-छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। तो ये सूचना सामान्य सूचना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हमारे विद्यालय का जैसा कि ये पूरा पोर्टल खुला हुआ है। यहाँ पर मुख्य रूप से मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये वाला स्काई ब्लू कलर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि लिखा है फिल स्टूडेंट एग्ज़ाम डाटा। तो फिल स्टूडेंट एग्ज़ाम डाटा के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंतर्गत हमें क्या करना है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, फिल स्टूडेंट एग्ज़ाम डाटा। देखिए ये लिंक खुल रही है और इसमें क्या आगे होगा वो खुल के आएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि ये पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर पूरा विद्यालय का डिटेल भरा हुआ है और यहाँ पर देखिए बच्चे आ गए हैं। यहाँ पर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं देख लीजिए, स्टूडेंट क्लास वाइज लिखे हुए हैं। जैसे कक्षा 1 के देखिए ये हमारे प्रदर्शित हो रहे हैं, कक्षा 1 के प्रदर्शित हो रहे हैं। उसके बाद 2 के प्रदर्शित हो रहे हैं। इस तरह से क्लास वाइज बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे का डिटेल के अंतर्गत क्या-क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, स्टूडेंट डीओबी, जन्म तिथि, स्टूडेंट क्लास, यूनिक, स्टूडेंट यूनिक नंबर। ये यूनिक नंबर का इस्तेमाल जो आप लोग जानते हैं इसको नोट डाउन करके रख लें अपने नोटबुक में। और जो नेट परीक्षा कराएंगे तो स्टूडेंट यूनिक नंबर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टेटस आप लोग देख पा रहे होंगे। फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्टेटस ये लिखा हुआ है देखिए, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम स्टेटस। तो इसके अंतर्गत हम बच्चों का जो पहला सत्रीय परीक्षा है उसके मार्क्स यहाँ पर भरने वाले हैं। तो वो कैसे भरेंगे, तो वही प्रक्रिया मैं पूरी आप लोगों को विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो भरने के लिए करना क्या है कि हमें पहले एक रजिस्टर हम लोग विद्यालय में अपने बनाए ही होंगे, जहाँ पर सत्रीय परीक्षा के नंबर हम लोगों ने चढ़ाए होंगे। उस रजिस्टर को अपने पास हमको रख लेना है और अगर हम रजिस्टर बना लिए हैं अपना तो हम बच्चों के नाम से भी इसको सर्च करके और भर सकते हैं। जैसे ऊपर ये सर्च बॉक्स लिखा हुआ है, मान लीजिए हम कक्षा 1 का बालक है कोई, हम लिखते हैं
अमन कुमार, अमन कुमार। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जैसे मैंने ये सर्च किया है तो ये अमन कुमार देखिए आ गया है। तो आप यूनिक तौर पे मतलब बच्चे का अगर भरना चाहते हैं एग्ज़ाम का डिटेल, तो आप इस तरीके से यहाँ पर नाम सर्च करके नाम सर्च करते जाइए। रजिस्टर में जैसे आप नाम लिखे हुए हैं उनको सर्च करते जाएंगे और यहाँ सर्च बॉक्स में डालते ही उस बच्चे का हम अलग अलग तरीके से पर्सनली तौर पे एक एक बच्चे का भी हम यहाँ फर्स्ट एग्ज़ाम टर्म भर सकते हैं। तो जैसे ये कक्षा 1 का बालक है और मैं इसका भरना चाहता हूँ, तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आ गया है और अमन कुमार जो बच्चे का है वो पूरा डिटेल आ गया है। और यहाँ पर नोट में लिखा है कि ए अगर एब्सेंट है बच्चा तो ए लिख दें। मौखिक दूसरा पॉइंट है मौखिक एवं लिखित परीक्षा का भरा गया अंक पूर्णांक के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमको देखिए किस तरीके से देना है, क्योंकि ओरल एग्ज़ाम ही था, कक्षा 1 में ओरल एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर हमें इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, इनमें ओरल एग्ज़ाम के हमको जो ओरल उनका बच्चों का एग्ज़ाम हुआ है उनका यहाँ पर अंक हमको भरना है। देखिए सिलेक्ट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्योंकि ओरल एग्ज़ाम था कक्षा 1 में और उसका पूर्णांक जो था वो 10 अंकों का था। तो यहाँ पर 10 अंकों में से हम कितने अंक देंगे तो वो अंक यहाँ पर हमको भरना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे इस बच्चे को 10 में से मैं 9 अंक दे रहा हूँ। उसके बाद अंग्रेजी में मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ 7। मैथमेटिक्स में मैंने जो नोट डाउन कर रखा है रजिस्टर में, तो मैथमेटिक्स में दे रहा हूँ 10 में से 10। फिजिकल एजुकेशन में दे रहा हूँ 9। मोरल एजुकेशन में दे रहा हूँ 8। तो ये बच्चों का मैंने जो भी ओरल एग्ज़ाम के नंबर थे वहाँ पर सबमिट कर दिए हैं। ध्यान रहे कि जो नंबर हम एक बार चढ़ा देंगे तो वो हमें करेक्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो भी रजिस्टर आप बनाए हुए हैं तो देख करके ठीक से ही नंबर चढ़ाएं इसमें, ताकि गलती होने की संभावना ना रहे। तो ये नंबर्स हमने भर दिए हैं और उसके बाद हमको कर देना है सेव एग्ज़ाम डाटा। ये सेव एग्ज़ाम डाटा आप लोग देख पा रहे होंगे। सेव एग्ज़ाम डाटा मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए सेव एग्ज़ाम डाटा, तो देखिए पॉपअप मैसेज आ गया है स्टूडेंट एग्ज़ाम डाटा सेव सक्सेसफुली। तो हमको यहाँ पर ओके कर देना है। देख सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब ये हम नंबर भर देते हैं तो क्या लिख करके आता है। ये देखिए, ये फिर से जैसे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कक्षा 1 में अमन कुमार का मैंने भरा। तो ये देखिए भरने के बाद ऑलरेडी फिल फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, तो यहाँ पर ऑलरेडी भरा गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग जान गए होंगे ये चीज़ें कि कैसे हमको भरना है। और उसी तरीके से सेकेंड सेशन एग्ज़ाम हम भरेंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का डाटा भरेंगे, ईयरली एग्ज़ाम का डाटा भरेंगे और यहाँ से हम व्यू करके इसको देख भी सकते हैं। ये देखिए कि हमने किस फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम में अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर्स दिए हैं बच्चे को, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को करके बताया कि किस तरीके से हम लोग ये करेंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम अगर एक स्पेशल क्लास का ही करना चाहते हैं तो ये क्लास ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लास ऑप्शन में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हम क्लास
थर्ड के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर सर्च कर देंगे और यहाँ पर क्लास थर्ड के बच्चे सभी आ जाएंगे। ये देख पा रहे हैं कि क्लास थर्ड के बच्चे सभी आ गए हैं। तो रजिस्टर जब हम क्लास वाइज बनाए हुए हैं तो रजिस्टर को सामने रख लेना है और इस तरीके से हमें कक्षा का लेवल सेलेक्ट करने के बाद और उन बच्चों का हम भर सकते हैं। तो अलग अलग जो भी क्लासेस हैं उनके पूर्णांक अलग अलग हैं, इतना ध्यान रखें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कक्षा 1 में मौखिक परीक्षा थी, तो मौखिक परीक्षा में 10 का पूर्णांक था। तो इस तरह से 10 में से आप कितने नंबर देंगे, दे पाएंगे। कक्षा 2 में 5 अंक का मौखिक था और 5 अंक का लिखित था। कक्षा 3 में 5 अंक का मौखिक, 5 अंक का लिखित। उसके बाद कक्षा 4 में ध्यान देने वाली बात है कि लिखित में इसमें 7 अंक का पूर्णांक रहेगा और मौखिक 3 अंक का। कक्षा 5 में भी लिखित का रहेगा 7 अंक का पूर्णांक रहे और मौखिक का रहेगा 3 अंक का। तो ऐसे कुल मिला के 10-10 अंक की ये सत्रीय परीक्षा है। तो इसमें और 6, 7, 8 का भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 6, 7, 8 का भी 10 उसका पूर्णांक रहेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का और हमें 10 में से अंक उनको देने हैं। तो ये प्रक्रिया मैंने विस्तार से आप लोगों को समझाई है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रक्रिया समझ में आ गई होगी और यह वीडियो आप लोगों को अगर आपके मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों के एग्ज़ाम रिजल्ट फीडिंग करने में आपकी मदद करता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं यूँ ही इन्फॉर्मेशन के वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों की जानकारी के लिए। तो इसी तरीके आगे भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।